जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ डॉली शर्मा और मेरी दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये है मित्र भाभी, आज इनके यहाँ पिन्नी है, माता रानी की पिन्नी, जिसे ईस्ट यूपी में सुहागिनें कहते हैं, जिन्हें 11 या 21 सुहागिनें खिलाई जाती है। तो आज वो है, मैं आपको इसकी वीडियो आपको दिखाने जा रही हूँ। तो सब प्रेम से बोलो जय माता दी। जय माता दी। जब कोई मन्नत पूरी हो जाती है तो माता रानी की पिन्नी की जाती है। शादी होती है तो शादी के बाद पिन्नी होती है, लड़की की शादी के बाद लड़का होता है तो पिन्नी करते हैं, गृह प्रवेश होता है, घर बनता है तो पिन्नी करते हैं। इस तरह से ये माता रानी की पिन्नी होती है। इसमें माता रानी की पूजा होती है, माता रानी के लिए हलवा बनता है और पूड़ी बनती है, उसका भोग लगता है माता रानी की। और पहले कन्याओं का निकाल दिया जाता है, माँ की धूप होती है। उसके बाद 11, 21, 31, 51 सुहागिन स्त्रियों को भोजन किया जाता है। 250 ग्राम यानी कि पाव भर 225 ग्राम हलवा होता है जो सुहागिन स्त्रियों को खाने के लिए दिया जाता है। उसमें से कुछ लोग मीठा, वैसे तो हलवे का ही होता है, माता रानी का हलवा होता है। जो फास्टिंग में करते हैं तो खोआ की कोई चीज़ जो मावा होता है वो उसकी करते हैं। 250 ग्राम का होता है, 250 ग्राम हर सुहागिन स्त्रियों को खाने को दिया जाता है। तो 11 सुहागिन स्त्रियों का किया था पिन्नी, जिसमें हलवा दिया गया था। तो उसको पहले 3 बार निकालना होता है, जैसे कि गौग्रास टाइप का निकालना होता है ना, भगवान के नाम का 3 बार निकाल के जल के छींटे दिए जाते हैं, वो सारी स्त्रियाँ निकालती हैं। और सबसे बड़ी बात जो आप लोगों को पता होगा, इसको चुप करके खाना होता है, बोलना नहीं होता है। जब तक हलवा ख़त्म नहीं होता है, पूरा खाना होता है, छोड़ना नहीं होता है, तो बोलते नहीं है, चुपचाप खाना होता है। तो बड़ी आश्चर्य की बात कही जाती है कि 21 या 11 लेडीज़ एक साथ हों और बोलें ना, ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए कैसा लगता है बोल चुपचाप बैठ के खाना, और चुपचाप बैठ के खाना होता है। फिर जब सब लोग खा लेते हैं, कोई भी नहीं रहता, जब सबका हलवा ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो पिन्नी करता है वो अपने आँचल में वो झूठे पत्ते लेता है, उसको लेते हैं। और जब सब लोगों का ले लिया जाते हैं, उसके बाद जयकारा लगाकर बोला जाता है, उससे पहले बोला नहीं जाता है। जब हलवा ख़त्म हो जाता है और पत्ते ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद ही जयकारा लगाया जाता है। उसके बाद खाना खिलाया जाता है, जो पूरा प्रॉपर खाना होता है, सब्जी, पूड़ी। जो आपने बोला है ना, मतलब भाभी ने कई सारी सब्जी बनाई थी, छोले बनाए थे, कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी, गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई थी, मूली का लच्छा था और रायता था। और उन्होंने एक स्पेशल चटनी बनाई थी मेथी की, वो ज़रूर बनाती हैं और वो सबको पसंद आती है, बनाई थी। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था। और इस तरीके से पिन्नी की मैं वीडियो आप तक पहुंचा रही हूँ। ये हमारे यहाँ का कल्चर है, यूपी का कल्चर है मेन, जो माता रानी की पिन्नी की जाती है, शुभ दिनों में की जाती है। और ज़्यादातर जो है ये शुक्ल पक्ष में ही की जाती है, कृष्ण पक्ष में नहीं करते हैं, शुक्ल पक्ष में ही की जाती है। और उसके बाद माता रानी का धन्यवाद करते हैं कि हमारी पिन्नी पूर्ण हुई और हमारी मनोकामना पूर्ण हुई। तो और उसके बाद फिर जो सब लोग खाना खा लेते हैं, तो जो होस्ट होती है, मतलब जो पिन्नी कराते हैं, वो सबको फिर तिलक लगाकर और उनको श्रृंगार देती हैं। इच्छा है, और वैसे तो पान का चलन है, पान दिया जाता है, लेकिन जो है ना, पिन्नी करके उन्होंने बिंदी दी थी और सौंफ खिलाई थी, और बस इतना ही होता है। सबको तिलक लगाया जाता है और मतलब अच्छे से विदा की जाती है। जैसे कन्या पूजन होता है, इस तरीके से किया जाता है सुहागिन पूजन। तो ये हमारे यहाँ का यूपी का कल्चर है, आपको दिखाया। और वैसे तो ये भाभी हर बार करती हैं, अब इस बार काफ़ी टाइम बाद किया है, नहीं तो ये हर साल पिन्नी करती थी। इस बार हमारे यहाँ सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हमारी सोसाइटी में पिन्नी हुई है। सब लोग इंतज़ार करते हैं माता रानी के प्रसाद का। तो इस तरीके से आपके सामने मैंने ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश की है पिन्नी की भी, जो कि आपको पता चले कि हमारी सोसाइटी में इस तरह से फंक्शन होता है, कल्चर है हमारे यहाँ का और हमारी यूपी का, और वैसे भी भारत हमारी सभ्यता और संस्कृति का देश है। इस तरह बहुत सारे कल्चर हैं और इस तरह से निभाए जाते हैं, और बहुत अच्छा लगा। आप बहुत इंजॉय किया सबने और बड़ा मज़ा आया। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय माता दी।
और कमेंट बॉक्स में बताना कि ये पिन्नी आप लोगों के यहाँ होती है या नहीं होती है, इसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ। हमारे यहाँ तो इसको माता रानी की पिन्नी बोलते हैं, जो सुहागिनों को खिलाते हैं। तो बोलिए सच्चे दरबार की जय। और आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।